जमहूरियत में जमहूरी हुक्मरान रियाया या अवाम में से निकल के सामने आता है, वो अवाम से फासला नहीं रख सकता। और असल सियासतदान तो होता ही वो है कि जिसका हाथ अवाम के नब्ज पर हो, जो सही वक्त पर सही फैसला कर सके और सही मौके पर सही बात कर सके। तो प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला पहले ना जाना और अब जाना, क्या है सर ये? देखिए, दो तीन इश्यूज हैं अमीर। मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब को मौके पे जाना चाहिए था। वैसे तो असूली तौर पे रियासतों के अंदर ये काम सरकारी इदारों का होता है, इस तरह के वाकयात को प्रोटेक्ट करना। और अगर वाकया खुदा न खास्ता कभी कभार हो जाए तो उसके ऊपर फौरी तौर पे हेड्स जाते हैं, उनके सीनियर लोग जाते हैं। लोगों को अपने इदारों के ऊपर एतमाद होता है कि वो ठीक काम कर रहे हैं या उनसे कोशिश हो सकती थी वो की है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इदारों के ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। और ऐसा होता है कि वाकयात हुए बड़े घनौने, अगर हुक्मरानों ने या अदालतों ने उसका नोटिस ले लिया तो उसके ऊपर कोई एक्शन जल्दी हो गया, बेहतर लोगों को इंसाफ मिल गया। फर्ज करें कंपनसेशन का इशू था, वो बेहतर मिल गया। लेकिन अगर उस पर ऐसा नहीं हुआ तो वो मामला गूगल ही हो गया। अब वो लोगों को प्रॉपर इंसाफ नहीं मिल सका या बहुत डिलेड इंसाफ हुआ, जो कि बहुत दफा ऐसा हुआ पाकिस्तान में कि कोई भी घिनौना वाकया, इस हद तक कि किसी बच्ची के साथ अगर ज्यादती हुई तो वजीर आजम वहां चले गए और वजीर आजम या वजीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस या मुल्क के, वो अगर मौके पे चले गए तो उसके नतीजे में इंसाफ के इदारे हरकत में आ गए, पुलिस हरकत में आ गई, हाईएस्ट ऑफिसर्स हरकत में आ गए और उन्होंने बंदों को भी गिरफ्तार किया। उन्होंने उनको कोई कंपनसेशन देनी थी, वो भी फौरी तौर पे इमीडिएटली हो गया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वजीर आजम हर जगह पे हर वाक़े में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ वाक़े वो होते हैं जहाँ पे सेंटिमेंट बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, वहाँ वजीर आजम साहब का जाना बनता है। मैं जाती तौर पे भी इस बात का कायल और हामी हूँ कि हमारे इदारों को इस काबिल होना चाहिए, लोगों का ट्रस्ट उस पे हो कि लोग वजीर आला की तरफ ना देखें हर वाक़े के ऊपर नहीं। हाँ, ये वाकया इतना खौफनाक है। कारर साहब इसी में कारर साहब यही आपसे एक ज़िमनी सवाल, छोटी सी बात, जी छोटी सी बात मुझे ये वाकया इतना घिनौना है कि इस वाकये में, और ये तसलसल है, एक वाकया नहीं हुआ आइसोलेशन में, तसलसल है और उनके लोग मारे जा रहे हैं। और ये पहली दफा वो बेचारे नहीं बैठे एहतजाज पे, हमारे दौर में उनके साथ इसी तरह का वाकया हुआ। उसके तदारक के लिए उन्होंने डिमांड नहीं किया, हम खुद गए। जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक से उनके साथ था। दूसरा फिर वाकया एक हुआ जिसमें मुझे भेजा गया वफाकी हुकूमत की तरफ से और वहाँ मक्सी साहब हमारे गवर्नर थे, हम फिर उनके पास गए, लेकिन जल्द गए, वहाँ ज्यादा हार्ड पोजीशन नहीं होने दी और उसके लिए कोशिश करके उनको राजी किया। जो काम हम इंडिया थे वो किए। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि दहशत गर्दी और ये जो टारगेट किलिंग है, ये टारगेट किलिंग है एक तरह की, ये किसी फर्द की टारगेट किलिंग नहीं है सर, ये तो नस्ल खुशी है। ये टारगेट के लिए तो जेनोसाइड हो रहा है ना सर, एक ही कम्युनिटी। नस्ल खुशी एक और रंग है, नस्ल खुशी एक और रंग है, उसको आप कह सकते हैं, बट उसका एक और एक्सट्रीम रंग होता है। बट सवाल ये है कि उनका आज दुख ये है कि जी हमारे साथ तसलसल से ये हो रहा है। ये बात भी है कि इसका इलाज किसी एक छोटे से वाक़े से नहीं है, ये कुछ लोगों को माइंड सेट है जिसको हमने काबू करना है। और मेरी दानिश में इस वक्त आज की हुकूमत इसकी कसूरवार नहीं है, पिछली हुकूमत भी इसकी कसूरवार नहीं थी, उससे पहले वाली भी नहीं थी। ये तसलसल के साथ पाकिस्तानी रियासत में हमने जो इंतहा पसंदी को, जो हमने प्राइवेट आर्मी बनाने की इजाजत दी और हमने जहाज करवाए, उसके नतीजे में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ माशरे के अंदर, जो हमारा मसल की जो बैलेंस है वो खराब हुआ और एक खास मसल को जब बहुत ज्यादा सपोर्ट बनी तो उसके खिलाफ भी फिर उनकी आर्मीज बनी और आज तो हम तो भी है। लेकिन वरना पहले तो सूरत हाल ये थी कि बाकायदा हमारे सड़कों पे आम शहरों में मुसल्लह लोग फिरते थे और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। हम उनके पास नाम कसम पेट गाड़ियां होती थी, मुसल्लह लोग होते थे, तो जहाँ चाहे जाते थे। लेकिन ये एक बहस, और मैं समझता हूँ कि ये रियासत
इसमें फौजी हुकूमतें हो, सिविल हुकूमतें हो, हम इतने कमजोर हो चुके हैं और हमने इतनी इंतहा पसंदी को इतनी स्पेस दे दिया है आलमी साम्राज्य के भी साथ मिल के कि अब हमारे लिए ये बहुत बड़ा आजाद है और ये छोटा सा काम नहीं है। ये मुसलसल कई हुकूमतों को करना पड़ेगा। लेकिन खान साहब का प्रॉब्लम क्या है? हाँ। खान साहब इस पे इकट्ठ करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो अपोजिशन को सिवाय गालियां देने के कुछ नहीं करते। क्या होगा? हमने कहा सुनामी खान साहब ये तो बर्बादी की अलामत है, ये नेगेटिव लफ्ज है, आप इसको पौधे करेंगे तो आपके खिलाफ जाएगा। नहीं माने उन्होंने लड़ गए ना। तो जो हीरोज का माइंड होते हैं होते हैं जो खान साहब आपने जिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की है, बिल्कुल आपने सही जाके आप जड़ तक पहुंचे हैं मसले की कि जो रेडिकलाइज किया गया है माशरे को, इसको डी रेडिकलाइज कैसे करना है, इस पर अली मोहम्मद खान साहब से आगे चल के बात करूंगा। लेकिन अब्बासी साहब सर ये आपको वहां जाना चाहिए था। अब्बासी साहब गए हैं, डिलेट गए हैं, सारी तनकीद सुन के गए हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना ईदू पीछे तंबा साड़ना है, यानी जब वक्त था उस वक्त नहीं। अब जब ने किया आपने सही है, तो आप उसका नेक नामी ज्यादा हो जाती है, अगर बर वक्त चल जाते हैं तो ज्यादा नेक नामी हुकूमत अन करती है। अब्बासी साहब जिस तरह कारा साहब ने भी फरमाया, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई ये प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए कि अगर कोई वाकया हो तो कहा जाए कि जी तदफीन तब होगी जब वज़ीर आज़म या सदर या कोई और आर्मी चीफ या कोई शख्सियत पहुंचेगी। ये प्रेसिडेंट वाली बात ठीक है, लेकिन ये मामला ये है सर अब्बासी साहब के 2002 से ये मामला शुरू हुआ है इस कम्युनिटी के साथ। 80 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं, जिसमें 17 बड़े वाकयात हैं और 80-80, 90-90 लोग एक ही हल्ले में इनके मार दिए गए हैं और 1600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो ये कोई ऑर्डिनरी या आम टारगेट किलिंग के वाकयात नहीं है कि जिसको कहा जाए कि जी इस पे ना जाना नहीं बनता। ये डिफरेंट वाकया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इस वाकया जो हुआ इसको एक अकेला वाकया ना देखा जाए, बल्कि उसको तसल्सल के साथ देखा जाए कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ कितने वाकये हुए हैं, किस तरह उनके लोगों को कत्ल किया गया है, किस तरह उनके साथ सलूक किया गया है, उनके लोगों के साथ, उनकी खवातीन के साथ। और अब तो बेशुमार फैमिली ऐसी हैं जिनमें शायद वो कह रहे हैं कि बहुत कम फैमिली मेंबर्स में मेल मेंबर भी नहीं बचा। ये चूंकि एक ऐसा वक्त में ये इन लोगों को शहीद किया गया है या इन्हें कत्ल किया गया है जिस वक्त है उनके अंदर पहले से बहुत गम और गुस्सा भी था और पहले से बहुत ज्यादा तवक्को कर रहे थे कि जो भी हुकूमत आएगी वो हमें ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि उनका राइट था। उनके साथ एक बड़ी ज्यादती होती चली आ रही थी। आपको पता है कि अगर ये पहली ज्यादती शायद उनके साथ होती तो इतना दुख ना होता उनको, इतना उनके अंदर गुस्सा भी ना होता, इतनी शायद वो बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन भी ना लेते। लेकिन क्योंकि मसलसल उनके साथ होता रहा, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ औकात में बातें भी होती रही और शायद पूरी तरह ज़ाहिर है यहाँ रियासत में ऐसे मामला है कि जब इस तरह कोई बड़ा हादसा होता है सारे जाते हैं, सारी बातें कहती हैं, कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ शायद पूरी नहीं हो सकती होंगी या अगर हो भी सकती है तो शायद उनको तब पूरी तरह नॉलेज ना हो। इस मामले में उन्होंने क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से खुद डिमांड की है, प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा कि आप हमारे बड़े हैं, आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, आप सिर्फ पीटीआई के वजीर आजम नहीं है, लिहाजा आप मेहरबानी करके हमारे पास आए ताकि हम अपनी बात डायरेक्ट आपसे कर सके। हुकूमत आपके पास है, चीफ एग्जीक्यूटिव आप हैं, तमाम एजेंसीज आपके नीचे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास वो आए और हमारी बात सुन लें और हम उन्हें बात करें। जिस तरह आज वो गए इसलिए वहां जाना जरूरी बनता था अगर चले जाते। हाँ, हर वाक्य में मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये डिमांड भी नहीं आनी चाहिए, हर वाक्य भी जा भी नहीं सकता। ये डिमांड शायद कहीं और वाक्य होता तो कोई ये डिमांड ना करता कि हम अपनी लाशें नहीं दफनाएंगे। जाहिर है उनकी एक हुर्मत है, उसकी तरीकाकार है, हमारी ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले दरियल जो है उससे फारूक होके को बात की जाए। लेकिन ये जो वाकया था ये जरा इसलिए दिल लला देने वाला था। एक कम्युनिटी है जिसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा था, वो बड़े मजलूम हैं, वो बड़े तवक्को करते हैं और उसलिए मेरा ख्याल है कि ये जज्बात वहाँ ज्यादा हाई थे। हर वाक्य पर तो मैं नहीं सपोर्ट करता, ना ही कोई भी नहीं सपोर्ट करता। अभी कायरा साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि मुश्किल होता है। अब्बासी साहब, हर वाक्य पे कोई कहता भी नहीं है, ये हम जानते हैं पाकिस्तान में कितनी, जैसे अभी ये उसामा नदीम सदी का जैसे ये अब्बासी साहब जैसे ये एक नौजवान का कत्ल हुआ यहाँ इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों आज से एक हफ्ता पहले, उसके लवाकिन ने तो नहीं कहा कि भाई हम तब दफनाएंगे जब वज़ीर आज़म आए। तो हर कोई कहता भी नहीं है, कभी कभार ऐसी डिमांड बात ठीक है, ये मैंने खुद भी कही आपसे। तो ये जरूरी था, लेकिन ये अच्छा हो गया कि आज वो चले गए हैं। अब अल्लाह करे कि जो बातें उन्होंने आज उनसे की हैं, जो वादे उनसे किए हैं, देखिए
वो बहुत दुखी हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है अपने तमाम शहरियों के साथ उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन उनके साथ बेशुमार वाक़यात हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।